हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको हम समझाने की कोशिश करते हैं पर कई बार आप समझ नहीं पाते। आज मैं इन सब्जी के माध्यम से आपके सारे क्वेश्चनों को समझाऊंगा। और सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन आता है कि सर बैंड हो गया है, मुड़ गया है, हमने बहुत ज़्यादा बचपन में गलती कर दी, अब वो बैंड हो गया है। तो मैं इस वीडियो में ये समझाना चाहूँगा आखिरकार वो बैंड कैसे हुआ, क्या गलती करी तब जाके वो बैंड हुआ, और अब इसको अगर ठीक कैसे कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर पीछे से पतला हो गया और आगे से मोटा हो गया है या सूजन आ गई है, ये भी आपका एक क्वेश्चन रहता है। तो इस सब्जी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। और तीसरा एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि सर हल्का सा बैंड हो गया है अब, है ना, और अब थोड़ा सा हल्का पड़ गया है या छोटा पड़ गया है, ये भी आता है। और एक कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत छोटा रह गया है, तो क्या है, और बचपन में जब इतना ही होता है पर वो उसको बड़ा करने के चक्करों में क्या गलती कर बैठते हैं, जो ये सारी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। मैं एक एक के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। अब आप ये सोचिए कि आखिरकार ये बैंड क्यों हुआ, ये बैंड क्यों हुआ। बिल्कुल आप देखते हैं बिल्कुल सीधे होते हैं, पर यही आखिरकार क्यों बैंड हुआ। जब कोई भी चीज जब डैमेज होती है, तो जब यहां से प्रेशर कोई पड़ा पे इस पे जब कोई दबाव आया कहीं से भी, हम गलती बचपन में क्या कर लेते हैं, हाथ का दबाव, है ना, हमने तेजी से ऐसे पकड़ लिया इसको, तो कई बार नसें इसकी वहां से जो सेल होती है छोटी छोटी वो डैमेज हो जाती है, और ज्यादा डैमेज हो जाती है तो वो वहां से बैंड होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब ब्लड का प्रेशर होता है तो इस साइड ज्यादा प्रेशर होता है, इस साइड हमने ब्लड की वेसल्स को क्या कर रखा है, दबा दिया है, तो ये अब बैंड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इधर से प्रेशर ज्यादा होगा, इधर से कम होगा, तो जिधर प्रेशर ज्यादा होगा उधर से वो प्रेशर लगाएगा तो दूसरी साइड क्या होगा, बैंड होना स्टार्ट होगा। आपने कई बार देखा रोड पे जो खंबे होते हैं उनके दोनों साइड हम बांधते हैं तार, है ना, कई बार एंड होता है तो दूसरा तार बांध के नीचे जमीन से कनेक्ट करते हैं कि ये गिरे नहीं तो इधर से प्रेशर होगा तो वैसे हो जाएगा। तो इसमें भी यही है कि ये बैंड हो जाता है। ये बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है कि आखिर हमारा मुड़ गया है, तो इसको सीधा कैसे कर सकते हैं। अब तुम्हें लगेगा कि हम इसका सीधा कर दें, कुछ लोग ऐसे करते हैं, अब पकड़ पकड़ के ऑयल का मालिश करते हैं और उसको पकड़ पकड़ के सीधा करने की कोशिश करते हैं। अब इसको आराम से तो सीधा नहीं होगा, एक दिन में सीधा भी नहीं होगा, महीने दो महीने में नहीं होगा। अगर आप इसकी अच्छे से केयर करें तो साल भर में ये थोड़ा थोड़ा सीधा होना स्टार्ट हो जाएगा, है। नहीं तो मैं ज्यादा इस पे प्रेशर लगाऊंगा तो आप इधर तो डैमेज हो ही रखा है ना, फिर इधर से और डैमेज हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा कुछ लोग तो ऐसे पकड़ के कर देंगे सीधे कि सर उसने बताया था कि हमें सीधा कर दो, पकड़ पकड़ के थोड़े दिन सीधा रहेगा तो अपना आप ही ठीक हो जाएगा। भैया इसको ज्यादा सीधा करोगे देखो ये टूट ही जाएगा। यहां से नहीं टूटा, यहां से नहीं टूटा, क्यों यहां से टूटा, सिर्फ ये कमजोर है इसलिए, तो यहां से कमजोर है इसलिए और बैंड डैमेज हो जाएगा, फिर तो बुरा हाल हो जाएगा। तो ऐसी गलतियां ना करें, है ना। इसको धीरे धीरे मालिश जरूर करें, अपने आप जब रिपेयर होगा, हमारे शरीर की कैपेसिटी होती है कि वो रिकवर करने की कोशिश करता है। अब आप लोग कई बार पूछते हैं कि सर कौन से ऑयल से मालिश करें, तो आज की वीडियो में मैं एक ऑयल और बता देता हूं। ये है उस्ताज मसाज ऑयल, है ना। जो आपको लगता है कि हम इसको केयर करना चाहते हैं, सीधे ऐसा कोई ऑयल नहीं आता इसको भाई उस ऑयल लगाते सीधा हो जाएगा। ऑयल से ये मुलायम होगा, और जब ऑयल से मुलायम होगा तो धीरे धीरे इसकी ताकत आएगी, ताकत आएगी तो क्या होगा, धीरे धीरे ये सीधा भी होना स्टार्ट हो जाएगा। अब और हम बात करें आगे, मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या खासियत है और उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। उस्ताज ऑयल के अंदर ये 10 जो पदार्थ क्या क्या मिलकर ये बना रहता है ऑयल। उस्ताद जो ऑयल है इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, पर पहले हमारे और क्वेश्चनों को भी हम कवर कर लेते हैं। तो ये गलती आपसे हुई है इसलिए बैंड हो गया है, या बचपन में आपसे लग गई चोट उस वजह से ऐसा हुआ है, जो भी कारण रहा हो, पर आज वो प्रॉब्लम है आपकी, तो उसका इलाज कैसे करें। दूसरा आप बोलते हैं कि आगे से मोटा हो गया पीछे से पतला पड़ गया, तो कई बार आगे से थोड़ा मोटा होता ही है, पहले मैं आपको ये बता दूं, और पीछे से थोड़ा पतला होता ही है। पर अगर पीछे से पतला है और वो लूज पड़ रहा है पीछे से, इसका मतलब आप हाथ की गलती से हाथ से दबा दबा के, हम किस दबा दबा के क्या करते हैं, कोई चीज आगे निकालते हैं, जैसे टूथपेस्ट होता है, हमें वो खत्म होने लग जाती है, हम दबा दबा के क्या करते हैं आगे, तो हम यहाँ से दबाते हैं तो मांसपेशियां क्या होती है, धीरे धीरे आगे खिसकना स्टार्ट हो जाती हैं। इसी वजह से वो आगे की तरफ मोटा फूल जाता है। कई बार तो हम इतना ज्यादा यूज कर लेते हैं, बचपन में वो दिन याद करो जब आपने गलती की होगी, तब इस पे सूजन भी आ गई होगी और दर्द भी हुआ होगा, और आपको देखा होगा यार सुबह दर्द हो रहा है,
कुछ दिन सोचते यार अब नहीं करना, पर फिर 3 दिन बाद भूल जाते हैं और हम भावना में आके बह जाते हैं और हाथ का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेंड है। कई बार क्या होता है कि हाथ का यूज ना भी करे, थोड़ा बहुत बेंड आ जाता है, जहां की मसल्स मांसपेशियां उसकी जिधर से कमजोर होंगी उधर से बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और फिर धीरे धीरे अगर इस पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ये बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये सीधा है, पर जिस पे जैसे दबाव होगा, अब मैं दबाव तो नीचे से लगा रहा हूँ या ऊपर से लगा रहा हूँ, ठीक है, पर बेंड कहाँ से होगा, यहाँ से बेंड होगा। क्यों, यहाँ से कमजोर है ना। तो इसके लिए भी आप तेल की मालिश करके, कुछ खाद्य पदार्थ आते हैं वो खा के आप उनको ठीक कर सकते हैं। फिर हम बात करें कि आप छोटे हैं और आप सोचते हैं कि मैं, पता नहीं, ऐसा क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि सर किसी दोस्त ने बताया था या हम बचपन में हमें बताया गया कि हाथ का यूज करने से ये मोटा और बड़ा हो जाएगा, और सर आज भी छोटा सा है, पहले तो फिर भी बड़ा था, अब तो और सिकुड़ के छोटा सा हो गया है। तो अब इस पे बड़ा करने के चक्करों में हाथ का यूज करते हैं, वो सबसे बड़ी गलती है। हाथ के यूज करने से आप खुद देखिए कि कितने ही लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जिसने भी हाथ का यूज किया है आखिरकार उनकी 30 साल उम्र में ही, 30 35 पे तो आजकल शादी करते हैं, और फिर जब शादी करते हैं तो देखते हैं कि अब ये कोई काम का नहीं रहा, और उसके बाद में कितने प्रॉब्लम आती है फैमिली में, वो ही जाने की क्या है ना। फिर हम बात करेंगे कि भाई आप चाहते हैं कि इसकी केयर करना, हर आदमी को केयर करनी चाहिए, हाँ उसका शरीर का पार्ट है और उसकी केयर करना भी बहुत जरूरी है। जितना मेरे सिर को, मुंह को, है ना, हाथों को, पैरों को जितनी जरूरत है, उसी तरह से की केयर की जरूरत है। एक तो हाइजीन रहे, ये अच्छी चीज है कि हमेशा, नहीं तो फंगल इन्फेक्शन होता है, बहुत सेंसिटिव हो जाता है, और फिर भी धीरे धीरे दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है और वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करें कि आपको अगर इसकी केयर करनी है तो आप मसाज कर सकते हैं। ये मसाज ऑयल आता है और उस्ताज नाम है इसका, है ना। और इसके अंदर 30 ml का ये ऑयल आता है, इसके अंदर बहुत सारे पदार्थ से मिलकर ये ऑयल बना रहता है। ये स्पेशली इन चीजों के लिए ही बनाया जाता है, जिससे क्या है कि ये इसकी क्या करें, अच्छे से क्या करें, ग्रोथ हो, है ना, यानी अच्छे से न्यूट्रिशन मिले। जैसे हमें बालों में न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, हम तेल लगाते हैं, वैसे इस पे भी एक तेल लगा के हम इसको ठीक कर सकते हैं और इसकी अच्छी देखभाल कर सकते हैं। अब इस तेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है ना, अश्वगंधा पाया जाता है, यानी अश्वगंधा का तेल है, यानी वो खाने के लिए भी अच्छा है और इसकी मालिश करने में भी अच्छा है। फिर हम बात करें जायफल का पाया जाता है ना, जायफल का भी इसका मालिश कर सकते हैं आप। और फिर इसमें केसर पाया जाता है, उसकी भी मालिश कर सकते हैं। इनमें कितने कितने ग्राम पाया जाता है, जैसे 150 मिलीग्राम है इसके अंदर, और केसर 100 मिलीग्राम है, जायफल 1 मिलीग्राम है, और नेक्स्ट है दालचीनी 200 मिलीग्राम है, और उसके बाद में मलकानागिरी है वो 200 मिलीग्राम है, और सत्वार है जो 150 मिलीग्राम है। इसका मतलब इस ऑयल में कितनी मात्रा है ना, उस हिसाब से भी है। तिल का तेल भी है इसके अंदर, है ना, 91% इसके अंदर तिल का तेल है, और जैतून का तेल है 5% इसके अंदर, और 1% बादाम का तेल है, और अरंडी का तेल है 3%। ऐसे ही मिलके 30 ml बनाया गया है। इसका मतलब ये सारे वो ऑयल हैं जो मिलके इसकी अच्छी ग्रोथ कराने में हेल्प करेंगे। तो ये क्या है, उस्ताज ऑयल। अब इसकी हेल्प कर के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इसकी केयर कर सकते हैं, और अच्छी ग्रोथ के लिए अब वो जाने कि कितनी ग्रोथ होगी, पर केयर तो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है कि गलती बचपन में करने की बजाय हाथ का यूज ना करें, इस पे झटके ना मारे, और याद करें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हर स्टूडेंट को, बस अपना ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। सिर्फ आप क्या करें कि इसकी केयर के लिए आप मसाज कर सकते हैं, है ना, सुबह नहाने के बाद में एक हल्की सी मसाज कर सकते हैं, और रात को ना करें। वैसे रात को करनी चाहिए मसाज, पर मुझे पता है रात को आप करोगे मसाज, इसकी मर्रम करोगे तो तुम गलती कर बैठोगे, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। दूसरा, तो भाई ये पीछे से पतला ही होता है थोड़ा सा, पर इतना भी पतला नहीं होता, इसको देखो, अगर ऐसा ही कुछ है तो फिर दिक्कत है, नहीं बाकी ये थोड़ा सा रहता है, इतना कोई फर्क वाली बात नहीं है, और इसलिए इसके भी कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। थोड़ा बहुत बेंड हो गया है तो ऑयल की मरहम करेंगे सुबह शाम। मैंने आपको कई कंपनियों के ऑयल बताए हैं, अब आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उस्ताज ऑयल की, तो उस्ताज ऑयल की आप मरहम कर सकते हैं, जिससे ये अच्छे से इसकी बैंड निकले और ये अच्छे से इसकी ग्रोथ हो, इसकी केयर के लिए। फिर हम बात करते हैं, ये बैंड वाली जो चीज थी जो हमने तोड़ दिया है, ये बैंड इस तरह से था, है ना, मुड़ गया है,
ये काफ़ी बुरी कंडीशन है, इसमें आप करने लायक बचते नहीं हो, कोई इंटरेस्ट रहता नहीं है फिर, और देखने में भी खुद को ही अजीब सा लगता है, वो खुद ही गिल्टी महसूस करता है कि अरे मैंने क्या कर लिया और आज मेरी क्या हालत है। तो ये इस तरह से बैंड हो जाते हैं। हाँ, लोगों की इतनी बड़ी प्रॉब्लम आती है जब मुझसे वो बात करते हैं, और जब मेरे से बात करने के लिए नंबर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पर मेरे से बात करने की फीस है 50 रुपये। वो मुझे आप पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे जब पे करके 50 रुपये फीस पे करके आप मुझे व्हाट्सअप, जो मेरा नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वो नंबर, तो उस नंबर पे जब आप करते हैं तो जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर कॉल बैक करता हूँ, और मैं आपको जो भी सॉल्यूशन होगा, कब खाने की दवाई की आवश्यकता है, कब ऑयल की मसाज की है, या क्या चीज़ लेनी चाहिए, आप अपनी केयर कैसे कर सकते हैं, वो सारी मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। जो मेरे से बेस्ट सजेशन होता है मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। मैं हूँ मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।